तो पैदावार पूरी मिलेगी जी। जितनी जी। ये देखो घूम पाएंगे इसमें, यानी कि अगर अंदर जाएंगे तो ये टूटेगी में इतनी पैदावार बढ़ेगी, अगर एकदम लंबा टॉप पे चल रही है। बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है आपकी। हम भुट्टे का साइज मतलब जी। एक बिलान से फालतू ले करेगा। अच्छा सूखनी नहीं चाहिए उस टाइम पे मक्का सूखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। किसान भाइयों ये जो हमारे साथ खाली नहीं जाएगी, मुठिया खाली नहीं जाएगी, पूरी भर के आएगी नमी और 60 के बीच में रहेगी। 55-60 की इसमें पैदावार आ जाएगी। भाइयों आप अपनी मक्का की फसल से पैदावार लेना चाहते हैं 50 से 60 कुंटल एकड़, तो कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे। वो जरूरी काम क्या है, किस समय पर क्या देखरेख करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट किसान भाई हैं जो अपनी मक्का की फसल से 50 से 60 कुंटल एकड़ पैदावार लेते हैं। जो आपको मिलाते हैं अपने ऐसे ही एक्सपर्ट किसान से, अनुभवी किसान भाई से। आए और हमारे किसान भाइयों को अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राम प्रताप जी, गाँव इटावली, जी। जिला अलीगढ़। सबसे पहले साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार आपने मक्का कितने एकड़ में लगाई है या बीघा में लगाई है? मैंने कम से कम ऐसी है मेरी मक्का 60 बीघा। 60 बीघा, यानी कि अगर हम एकड़ में बात करें तो 12 एकड़। 12। तो इन 12 एकड़ में जो आपने मक्का लगाई है कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास दानवीर की है जी, और मेरे पास विकाल की है जी, और मेरे पास पाइनर की है। पायनियर की, यानी कि आपने 3 वैरायटी लगाई है इस बार। तो जैसे आप सबसे ज़्यादा पैदावार लेते हैं, जैसे हम अन्य किसान भाइयों से हमारी बात हुई है तो अब हम आपके पास पहुंचे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने का राज क्या है? क्या क्या आप देखरेख करते हैं शुरुआत से लेकर अब तक? जैसे फसल आपकी आज लगभग कितने दिन की हो गई होगी? जी करीब निकाल 55 से 60 दिन की। 55 से 60 दिन। तो अब तक अपने फसल में आपने क्या क्या कर लिया है? पहली बात तो ये है कि मक्का की बुवाई के टाइम पे बुवाई होनी चाहिए मक्का की, यानी कि सबसे बड़ी सही समय पर बुवाई होगी, ठीक है, तो पैदावार पूरी मिलेगी। जी। जितनी बुवाई लेट करोगे तो पैदावार में फर्क आएगा। जी। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि मतलब जब मक्का में बुवाई टाइम पे हुई तो कम से कम पहला पानी लगाना चाहिए मक्का में। जी। उससे पहले तो कीटनाशक की स्प्रे होनी चाहिए, जो गिडार वगैरह तो सुंडी वगैरह आती है उसको देखभाल रखनी चाहिए। यानी कि पानी पहला जो पानी लगते है उससे पहले देखभाल करनी चाहिए, देख रेख कर रखें और स्प्रे करें सुंडी की वगैरह, गिडार वगैरह की, जो हमारा पेड़ स्वस्थ रहे, स्वस्थ बना रहे। पेड़ जब स्वस्थ बना रहेगा तो पैदावार फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। जब पेड़ खराब होगा तो पैदावार फर्क। अब कम से कम तुमने 1 बीघा में कम से कम 50 पेड़ मारे गए, तो कम से कम 50 पेड़ों पर कितनी मान लो मक्का? कम से कम 50 पेड़ों पर कम से कम मान लो करीब 30 से 35 किलो मक्का गई। यानी कि हमारी 30-35 किलो मक्का शुरुआत में ध्यान न देने पर खत्म हो गई। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि पहला पानी लगाने से पहले हमारे किसान भाई जो है गिडार का व्यवस्था करें, स्प्रे करें। अच्छा, पहले पानी का क्या सही समय रहता है? कम से कम 30 से 35 दिन के बाद, 30 से 35 दिन बाद मक्का में पानी लगाना चाहिए पहला। जी। और जब पहला पानी लगेगा तो पहले पानी से पहले 10 किलो बीघा का यूरिया छिड़कना चाहिए खेत में। यानी कि 50 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर लें। तो वो पानी से पहले करना है? हाँ, पानी से पहले। जैसे मान लीजिए कितने दिन पहले, जैसे हमें कल पानी लगाना, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पहला पानी लगाओ तो 1 दिन पहले यूरिया छिड़क दो। कल पानी लगाना है, आज यूरिया का छिड़काव होना चाहिए। छिड़काव करते हैं। एक तो आपने ये जानकारी दिया, पहले पानी, पहले यूरिया, पहले स्प्रे की। अच्छा, सबसे पहले स्प्रे है जी, उसके बाद में पानी है, उसके बाद में पानी, खाद लगा के पानी लगा दो। जैसे तुमने आज शाम को खाद छिड़का है, ठीक है, सुबह पानी लगा दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बताएं। उसके बाद में दूसरे खाद पे जब दूसरा पानी लगेगा तो फिर खाद का छिड़काव फिर होगा। तो पहले पानी और दूसरे पानी के बीच में कितना अंतर रखें? पहले पानी के दूसरे पानी के मतलब 25 दिन के बाद फिर पानी लगना चाहिए। फिर पानी लगेगा, हाँ, मक्का में जी। और अगर मान लीजिए जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं, जमीन हल्की है तो पानी को पहले, और मतलब जब जमीन पतरी है, हल्की है, जैसे मोटार जमीन ना आती तो मतलब और जल्दी लगा सकते हैं, पहले लगा सकते हैं। जैसे खेत पानी मांगे जितनी जल्दी पानी मांगे, मतलब ज्यादा खेत लगना है ना, सुखाए ना, सूखना नहीं चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरे पानी पर अगर हम यूरिया की बात करें या यूरिया के साथ आप कुछ और लगाते हैं, क्या क्या करते हैं? दूसरे पानी पर भी मतलब यूरिया छिड़कना चाहिए। अब जो तुम्हारी इच्छा है, जो फसल के अनुसार तो मतलब
जिंक है, जायमेन, निरी चीजें हैं। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी तरह जैसे और भी हमारे किसान मैं भाई। तो खाली खाद ही छिड़कता हूँ दूसरे अच्छा, पानी अच्छा, पे। अच्छा। तीसरे पानी पर जब मेरा लगेगा, तीसरा पानी जब गांठी वाली आएगी जी। मक्का में, जब गांठ तैयारी होगी, जैसे बाली मतलब तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो जी। ये देखो, अच्छा ये जी। अब ये बाल निकलने वाली है इसमें मक्का में, अच्छा, और सूत भी निकलेगा, अच्छा, गांठ छोड़ेगी अपनी। अच्छा, यहाँ से हाँ, गांठ छूटना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तुम्हारी ट्रॉली है जी। या बोरिंग है या जी। समर का पानी है, उस पे बायोवीटा मिला के, जी। बायोवीटा यूरिया मिला के बोरिंग मान के रख दें। जी। जो देसी मक्का बही जाती थी, बड़े बूढ़े गांठ गांठ पेड़ पेड़ पर गांठी जब निकलती थी तो उसमें खाद लगाते थे। अच्छा, अच्छा, पेड़ पेड़ पर, पौधे पौधे पे, पौधे पौधे ठीक पे है। भीतर घूम। अब इस मक्का में जो हाइब्रिड मक्का जो आ रही है, जी। इसमें किसान घूम नहीं पाएगा। जी। मक्का की देखो, जी। पहले छिड़का के बही जाती थी जी। मक्का, उतरकाई जी। बिखेर दी और पटेलाते मिला दी। जी। अब इसमें मक्का में झूझा न के लेकर आया जाएगा ना, बच्चे घूम पाएंगे अच्छा, इसमें, यानी कि अगर अंदर जाएंगे तो ये टूटेगी, टूटेगी, नुकसान होगा, और मतलब इसमें आदमी खाद नहीं लगा हाथ पाएगा, नहीं लगा पाएगा। घबरा जाता है मतलब खाद लगाने के लिए, इसमें घूमने के लिए। तो आपने जैसे पौधों की जगह पे, रखने की जगह पे आपने हिसाब बनाया है इसका कि हम यहाँ पानी चलता है। हाँ जी। जहाँ पानी चलता है, जी। ट्यूबवेल का हो जी। या ट्रॉली का हो, जी। उस पर बायोवीटा मिला में, जी। यूरिया में बोरी गांठ लगा दें और रख दें। और मक्का जी। के बारे भरी जानी क्रिया क्रिया, यानी कि कटू जो नहीं कि समर का पानी है हमारा, और पानी मतलब बोरी डाल दी हमने माँ और कटू कर दिया, जल चलने दो, यानी कि क्यारी क्यारी करके पानी क्यारी लगाना क्यारी। है। हाँ, नहीं, ज्यादातर जैसे समतल जमीन है, कंप्यूटर माजे चले हुए खेत हैं, तो किसान भाई एक साथ कितनी पानी छोड़ देते हैं। कितनी भी समतल जमीन हो, साइड फिर भी नीचे रह जाती है मक्का की। अच्छा, हाँ, यानी कि अगर हम जितना पानी हल्का लगेगा मक्का में, जी, उतनी अच्छा, पैदावार बढ़ेगी। अगर हम एक साथ पानी छोड़ते हैं तो उससे नुकसान नुकसान होता है, नुकसान होगा। बिल्कुल तो होगा। बजाय एक साथ पानी छोड़ने के क्यारी के हिसाब से। क्यारी क्यारी भरते आए, धीरे धीरे चलते आए, हल्का के पानी लगाएं। जैसे हमारी देखी मतलब 2 गट्ठे या 3 गट्ठे मिनट के बाद रह गई है, जी। पानी आ जाएगा यहाँ तक, उस हिसाब से क्रिया काटें। यानी कि नमी पूरी बनी रहे, ज्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं, ना ना ना, भराव ना हो। ना भराव ना हो। तो जैसे लगभग मक्का की खेती करते हुए आपको कितनी साल हो गई होगी? करीब करीब मेरे को 8 से 9 साल हो गई। 8 से 9 साल। इन 8-9 सालों में पैदावार की क्या स्थिति रही? पैदावार की स्थिति स्टार्टिंग में तो कहते नहीं है, स्टार्टिंग में कोई जानकारी नहीं रहती है। शुरुआत में। तो शुरुआत में तो वही हम मतलब लेते थे, एकड़ में करीब 30-35, अच्छा, अच्छा, 40, जी, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाते थे। जी, जब हमें धीरे धीरे चेत हुआ, जी, हाँ, जानकारी बढ़ी थी, और हम पे मक्का भी थोड़ी रहती थी पहले। जी, अब मक्का मुझे पे 60 भी मक्का है, जी। और 60 भी मक्का मेरी एकदम लंबा टॉप पे चल रही नहीं, है। बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है आपकी। हम देख रहे हैं कि जो इसके तने हैं अब ये बहुत मजबूत है। अच्छा, मटर के खेत में हो रही है। मटर खेत में, आलू खेत में से नेक लेट है, अच्छा, मतलब पहला पानी लग गया, दूसरा पानी लग गया। अच्छा, अच्छा, अब दूसरे पानी लगने के बाद में तीसरे पानी तैयारी होगी मक्के मटर के में। जी। इसमें मतलब 2 पानी लग गए, तीसरा भी तैयारी है, इसकी तीसरे पानी की तैयारी तैयारी है, फुल तैयारी है। इसमें जो गांठ वाली निकलने वाली है इसमें। जी। और इस टाइम पे तुम देख रहे हो इस मक्का को, जी। और जिस टाइम पे इसमें भुट्टा लग आवे, भुट्टा बने आवे, तो मैं पूरी मक्का को दिखाऊंगा आपको। नहीं, फिर आएंगे आपके पास उस समय भी। बिल्कुल दिखाऊंगा, जब भी तुम कहोगे कि हाँ बाकी में राम प्रताप जी मक्का में, हाँ बाकी में भुट्टा है बढ़िया। अच्छा, ये चीज़ जैसे आप बता रहे हैं 3 खाद लगने चाहिए, और स्प्रे आपने शुरुआत में स्प्रे तो खत्म हो गई इसमें। स्प्रे खत्म हो गई, ज्यादा कर सकते हो गड़ार की, जैसे अपनी जैसे बाल गांठी निकलती है और छूची बनती है उसमें, जी। और छूची के टाइम पर ऊपर इतनी मतलब जी। 1 इंची या आध इंची पे मतलब गड़ार लग जाती है। जी। अगर शुरुआत में अगर भूल हुई है तो। हाँ, शुरुआत में भूल हो गई है जी। तो उस टाइम पर तुम ड्रोन से स्प्रे करवा सकते हो। अच्छा, ड्रोन से कीटनाशक। कीटनाशक। अच्छा, जैसे आपने इसमें स्प्रे कराई हैं तो वो कौन-कौन से समय पे कराई थी? मतलब मैंने बताई तो 35 दिन के बाद या 35 दिन से नहीं, पहले। वो एक आपने पहली स्प्रे बता दी, दूसरी का क्या समय रखा था? दूसरी के समय मतलब जैसे मक्का में 5 हार गई, हाँ। सुई दूसरी करवा दी। अच्छा, दूसरी हाँ, उसी समय पर। हाँ हाँ, इल्ली के लिए। इल्ली के लिए अब इल्ली में इसमें पूरी तरह से खत्म है, नष्ट है, नष्ट है। अब आगे इसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, जो देख रेख बता रहे हैं उस हिसाब से जैसे भुट्टे निकलेंगे, जैसे अन्य फसलों में भी निकलते हैं, तो फिर भुट्टे का साइज क्या रहता है? कम से कम भुट्टे का साइज मतलब जी। 1 गुलान से फालतू निकलेगा। अच्छा, फालतू निकलेगा। हाँ, जो आपने देख रेख की है उस हिसाब से, हाँ, क्योंकि आप लगातार खेती कर रहे हैं तो आपका अनुभव है। हाँ,
तो अन्य जो फसलें हैं उनसे पैदावार कम से कम एक बिलान से ऊपर लेकर आएगा भुट्टा एक प्लान से और ऊपर, यानी कि जो अन्य फसल है उनसे आपकी जो पैदावार है बढ़कर रहेगी। हाँ। इस देख रेख से पूरी जानकारी आपने बता दी है खादों की और दवाओं की। अगर सिंचाई की बात करें, पानी की बात करें, जैसे आप 2 पानी बता रहे हैं, तो अभी और कितने पानी लगेगा इसमें? मतलब अभी जो समझ लो 2 पानी 3 पानी और लग सकते हैं, 2 से 3 पानी और लग जाएंगे। हाँ। तो आज हम जिस खेत में आपके में और पानी का सबसे पहले जिस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, जब गांठी वाली निकल रही हो मक्का की, तो सूखनी नहीं चाहिए मक्का। अच्छा, सूखनी नहीं चाहिए उस टाइम पे मक्का सूखनी नहीं चाहिए बिल्कुल। किसान भाइयों, ये जो हमारे साथ किसान भाई हैं बहुत ही एक अच्छी जानकारी साझा कर रहे हैं कि जिस समय पर सूंद वाली बले, हाँ, उस समय पर नमी होनी चाहिए हर हालत में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नमी होगी तो मक्का खाली नहीं जाएगी, मुठिया खाली नहीं जाएगी, पूरी भर के आएगी नमी। और उस समय अगर नमी की कमी कर देते हैं तो आधी खाली रहेगी, आधी भरी जाएगी, तो पैदावार आधी हो सकती है। आधा भाई फर्क पड़ेगा पैदावार पे फर्क आ जाएगा उससे, यानी कि उस समय पर नमी जरूरी है मक्का में। तो अभी इसमें 2 से 3 पानी और लग जाएंगे। तो जिस खेत में हम देख रहे हैं तो इसका जो तना है बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, फसल एकदम देखिए ये तो इस खेत से क्या उम्मीद रहेगी सब पैदावार? कम से कम समझ लो, मैं बताता रहा हूँ, कम से कम समझ लो 55 और 60 के बीच में रहेगी। 55-60 की इसमें पैदावार आ जाएगी। गीली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि गीली इसमें से 55 से 60 सुखा के 2-4-5 कुंटल कम हो जाएगी। कम तो होती है। जो अन्य हमारे किसान भाई हैं 30 कुंटल 40 कुंटल लेते हैं एकड़ की, उस हिसाब से तो 5-10 कुंटल आपकी ज्यादा आएगी इस देख रेख से। तो किसान भाइयों, हमारे जो अनुभवी किसान भाई हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है। इस जानकारी से निश्चित आपको फायदा मिलेगा। अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।